अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि कल सालार को टीके लगवाए थे, वैक्सीनेशन करवाई थी, तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और रात को तो भाई काफ़ी तंग हुआ है, वो रो रहा था, उसको नींद भी नहीं आ रही थी। बहुत गर्म होते हैं ये वाले टीके, बहुत ज्यादा है ना। रात को ना पिछली दफा ऐसे हुआ था, ये ना लगवाते ही ना इसने रोना शुरू कर दिया था, इरिटेट होने लग गया था। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ये बेहतर होता गया था। रात को ना मतलब ये सोया था, लेकिन इस दफा ऐसे हुआ ये लगवाते ही लास्ट टाइम सोया था। हाँ मतलब पिछली दफा जब पहली दफा लगा था ये वाला इंजेक्शन, तो ये तकरीबन रिलैक्स था, टाइम के साथ साथ बेहतर होता गया। लेकिन इस दफा ये लगवाते ही सो गया था, उसके बाद इसे नींद नहीं आई। अब तक प्रॉपर नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर सोता है जैसे नैप लेता है छोटा सा 10-15 मिनट और फिर उठ जाता है। वैसे कल वो इस तरह से रोता था, ऐसे लगता था कि जैसे ना वो अपना दर्द बताने की कोशिश कर रहा हो अल्फाज में। शायद हमें ही अल्फाज फील होते होंगे क्योंकि हम उसके माँ बाप हैं। नहीं वो जाहिर है, वो ऐसे वो करता है जैसे पूरी कोशिश कर रहा बताने की। अब जैसे कल मुझे इतना रोना आया क्योंकि ना मैं ये ना ऐसे मतलब करा रहा था, तो मैंने ना इसे ना सीने के साथ लगाया हुआ था, अपने गले लगाया हुआ था, और मुझे लगा ऐसे ही मतलब ना वही करा रहा है। मैंने थोड़ा सा उसका मुंह पीछे किया ना, तो इतने बड़े बड़े आंसू गिर रहे थे मेरे, इतना मुझे लगा दिल पे लगे। मैंने रोना शुरू कर दिया। ऊपर से घर वालों का फोन आया, उन्होंने पूछा सालार कैसे। मैं रो के मैंने कहा इतनी ये रो रही थी, ऊपर से अम्मा भी आ गई। अम्मा ने पूछा भाई मैंने इसे कुछ कहा? अब मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, सालार की वजह से रो रही है। उल्टा मेरे गले पड़ गया ये रोला। नहीं वो छोटू सा आंसू से तो नहीं रोता ना, कल इतनी दर्द हो रही थी, आंसू गिराए उसने। पहली बार उसके इतने बड़े बड़े आंसू निकले, नहीं तो आंसू नहीं आते उसके। वही फेक कराई जो अपनी बात मनवाने के लिए होती है ना, वही। छोटे बच्चों के नहीं होते ना आंसू, बाद में जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर होते हैं आंसू, और कल आंसू से रो रहा था। सुबह जो है ना उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। पैनाडोल उसको वक्फे से दी है, बर्फ़ की टकोर जो है वो भी हमने वक्फे से की है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ी देर के लिए सो रहा है। अभी सोया थोड़ी देर पहले, तो हमने कहा चलो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं और छोटा मोटा व्लॉग भी बना लेते हैं। पिछले दिनों एक बात अंदर ही रह गई थी, वो ये कि हम जो है ना गाड़ी के लिए जो हमने कर्ज़ लिया था इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, और कर्ज़ भरने के लिए मुख्तलिफ सजेशंस और आइडियाज़ किरण और मैं एक दूसरे को दे रहे थे कि भाई ये किस तरह से भरना है। और किरण ने फिर मुझे गोल्ड बेचने का मशवरा दिया, लेकिन मुझे उस टाइम नहीं पसंद आ रहा था। लेकिन हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि हर चीज़ घर में पड़ी हो और फिर भी बंदा इधर उधर देख रहा हो ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। पड़े होने से बेहतर है कि बंदा सुरखरू हो जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गोल्ड इतनी अहम चीज़ भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे इतना पसंद भी नहीं है, ठीक है हमारे काम आ गया। हाँ, तो खुशी के लिए गोल्ड ज़रूरी नहीं है, खुशी के लिए जो चीज़ चाहिए वो ज़रूरी है। तो सफ़र करने के लिए हमें गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कह रहे थे कि आपको मतलब ना भी लेते तो ठीक है, लेकिन शायद मतलब कुछ दिन पहले वो जब हम जाने लगे थे, हम शिफ्टिंग करने वाले थे, तब सबने बाकियों ने ही हमें मशवरा दिया था कि आपको गाड़ी ले लेनी। हाँ, इसलिए सफ़र की वजह से ऊपर से आपको एलर्जी है, तो बाइक पे आप उस तरह से सफ़र नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने ये वाला स्टेप लिया। उसके बाद फिर बदकिस्मती ये हुई, पहले चलो रोड था छोटा मोटा, तो गाड़ी पे ना मैं अक्सर चला जाया करता था, लेकिन अब वो छोटा मोटा रोड जो है ना वो भी तोड़ दिया है। गाड़ी चलाना जो है ना उसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मेरी गाड़ी के साथ काफ़ी कुछ हुआ, तो फिर थोड़ा सा मैं डर सा गया था, ज़्यादा गाड़ी को यूज़ नहीं करता था। आपको पता है कि मुझे गाड़ी थोड़ा जो है ना रास नहीं आ रहे। तो चले खैर वो हमने कर दिया। हमने कहा कोई नहीं, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। खुशी और घर में अमन और सुकून जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो बन ही जाएंगे। तो हमने फिर यही रास्ता अख्तियार किया कि गोल्ड बेच देते हैं और गाड़ी के जितने पॉसिबल हो सकता है वो उतार देते हैं पैसे। बाकी थोड़े बहुत रह गए हैं वो हमारे लिए बहुत ईजी है, वो इंशाल्लाह हो जाएगा, 1-2 महीनों में हमारा कवर हो जाएगा। जल्दी हो जाए। हाँ इंशाल्लाह उसकी अब टेंशन नहीं है। तो शुक्र है इस बात के लिए कि अल्लाह ने सुरखरू किया है, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं हुई, घर में चीज़ मौजूद थी। इसका यही फ़ायदा होता है कि औखे वेले काम आता है। हाँ, अब औखा वेला आया था हमारे ऊपर तो काम आ गया, हमने उसको बचा के महफूज रखा हुआ था। बाकी इसकी किरण की बालियाँ जो है ना वो बच गई हैं। अब उनके पीछे भी मैंने पड़ जाना। वो बालियाँ क्या बोलते हैं उसको? हाँ छोटी छोटी इयरिंग्स हैं। वो वाले। चलें खैर इंशाल्लाह जल्दी तो मैं लेके दूंगा यार, आ जाएगा वक्त दोबारा से। नहीं इतना भी अब इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि बनवाऊंगा, ठीक है नहीं भी हो तो कोई इतनी अहम चीज़ नहीं है ये।
अच्छा भाई माशाल्लाह, क्योंकि अब मेरा माइंड ज़रा रिलैक्स हो चुका है, बोझ तले जो दबा हुआ था वो बोझ उतर गया है, तो अब मेरे माइंड में ना बहुत कुछ नए ख्यालात आ रहे हैं। अब क्या ये अब ये ख्यालात आ रहे हैं क्योंकि सालार हमारा पहला बेटा है, हमारी पहली औलाद है, तो पहली औलाद के लिए बहुत सारे चाह होते हैं, बहुत कुछ सोचा होता है करने का, तो वही अब मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो मैं सोच रहा हूँ कि सालार के लिए ना हम एक कमरा सेट करें। अब क्योंकि कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, बल्कि 1-2 महीनों तक जो है ना वो क्रॉलिंग शुरू कर देगा वो, ऐसा ही है ना, 5-6 महीने का बच्चा क्रॉलिंग शुरू कर देता है। 7 तक करने लग जाएगा। तो मेरा भी प्लान ज़रा लेट किया, इतना जल्दी नहीं है, क्योंकि आगे 1 महीने के बाद तकरीबन छुट्टियाँ आने वाली कमरा हैं। सेट करना जैसे प्ले हाँ, 1 महीने के बाद। रहने दो। क्यों? मैंने आपके माइंड में आते ही फिर सारी मुझे बातें सुनाते कि इसकी ख्वाहिशें नहीं खत्म होती। नहीं और ऐसा सारे नहीं मुझे है, criticize सब करते अपने हैं। बच्चों के लिए करते हैं, अच्छे से अच्छा करने के लिए गाड़ी करते हैं। आपकी जरूरत के लिए ले रहे थे, कमर से इतने आ रहे, एक ही रंग की ख्वाहिशें, एक ही रंग नहीं से कैंसिल कर डाला। नहीं सब चीज़ें हम मिलके करते हैं, सोच समझ के करते हैं, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके करते हैं, फिर ही तो ये वाला हम डिसीजन ले पाए हैं, नहीं तो नहीं ले पाते। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से करता तो किरण ना साथ देती मेरा, और किरण अपनी मर्ज़ी से करती तो मैं इसका साथ ना देता जब ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें मिलजुल के करनी होती हैं, तो हम अभी तक तो माशाल्लाह मिलजुल के कर रहे हैं, आने वाला वक्त का पता नहीं है, लड़ाई तो नहीं कर लोगी? अच्छा, तो ये वाला कमरा जो है ना, क्योंकि पहले तो हमने कहा था कि अम्मा अब्बा इधर रहेंगे अगर वो चाहें तो, लेकिन भाई लियाकत वाला पोर्शन फ्री होता है, वो आपको पता है कि वो लाहौर में है, तो फ्री होता है, तो वो कहते हैं कि हम उधर ही रहेंगे भाई, उसमें वसों रहेगी ना, समझते हैं आप वसों को, तो घर आबाद रहेगा, नहीं तो फिर वो खंडर बन जाएगा, गलना सड़ना शुरू हो जाएगा, सेम लग जाएगा, तो वो फिर अम्मा जी और अब्बा जी उधर ही रहते हैं, उसी घर को संभाला हुआ है, तो कमरा फ़िलहाल फ्री पड़ा है। तो मैंने कहा भाई क्यों ना फिर सालार के लिए इस कमरे को सेट कर लिया जाए, उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि आओ कमरे में चलते हैं जी। कमरे में ये बहुत ज़रूरी है, ये बच्चे के लिए ना ज़रूरी है, उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए, उसकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी अच्छा, है। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह। ये लाइट्स जला लो। मैं ना हमेशा ये मैंने सोचा हुआ कि हमें ना इसे ऐसी चीजें नहीं देनी जो सिर्फ एक बटन के ऊपर ना इसे इंटरटेन करे। जैसे मोबाइल से दूर रखना है, हाँ, जैसे- और स्क्रीन से कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहे। एक वक्त होता है, जब सही वक्त होगा तो तब वो चीज़ें यूज़ करें, वक्त से पहले यूज़ ना करें, इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। बिल्कुल, आजकल तो बहुत ज्यादा लोग जो है ना इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि बहुत साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं इसके। तो मैं चाहती हूँ कि हम ना इसके लिए कुछ ऐसा करें जिसमें ना हम भी इन्वॉल्व हों और इसे खुद वो प्ले करना पड़े, जैसे पजल्स होते हैं, इस तरह की गेम्स हो जो इसे खुद कोशिश करनी पड़े, उसके बाद ही इंटरटेन हो सके। ये नहीं कि गेम मोबाइल यूज़ करने के मैं आपको एक मिसाल दूँ, मेरा एक करीबी जाने वाला है, उसका एक बेटा था, अभी भी है, तो वो ना कार्टून देखता था, और कार्टून बड़े खौफनाक किस्म के देखता था, जिसमें वो लड़ते थे, छुरे कांटे मारते थे। अच्छा, सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? मतलब हम जो कार्टून देखते थे ना, जैसे टॉम एंड जेरी हो गया, दूसरा मोटू पतलू हो गए, भीम हो गई, इस तरह के, वो बड़े सॉफ्ट से कार्टून्स थे, बच्चों वाले थे। लेकिन आजकल के ना अडल्ट कार्टून आ रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट होने दो। तो वो क्या करता, उसने वो वहीं से चीज़ें पिक करना शुरू कर दी, तो वो छुरे कांटे उठा के ना अपने बाप के साथ लड़ता था, कार्टून देख के ना, वहाँ से देख के वो अपने बाप के साथ लड़ता था छुरे कांटों के साथ। तो उसके बाद उसने मुझसे मशवरा किया, यार ये मुझे मोबाइल सेट कर दो, मेरा बेटा तो ख़राब हो रहा है। मैंने फिर उसको मोबाइल सेट करके दिया, मतलब सारी चीज़ें वाश कर दी उसमें से, तो अब वो माशाल्लाह बेहतर है, स्कूल पढ़ता है, जाता है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है। लेकिन एक दफ़ा परेशान कर दिया था उसने। बस इंशाल्लाह हमें हिम्मत ही होता है, माँ बाप ना खुद थक जाते हैं कि क्या मोबाइल पकड़ा, जान छुड़वाओ, काम करने हैं। एक लगता बड़ा इजी है कि बच्चा जो है ना मोबाइल दे दे, बच्चा फौरन चुप कर जाता है, वो अपनी मस्ती में लग जाता है, और माँ बाप जो है ना वो फिर अपने काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा ना, इसके अंदर बच्चों के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, बड़े जो है ना उस एनर्जी के साथ मैच नहीं कर पाते, वो जल्दी थक जाते हैं। क्योंकि अब जैसे बंदा ज्यादा देर तक फेक हंसता रहे ना, बंदा थक जाता है, लेकिन बच्चे तो नहीं थकते, उन्हें चाहिए होता है कि कोई खेलता रहे। ऐसा ही है। तो फिर उस हिसाब से जो अगर आप सोच रहे हो ना, तो कमरा भी उसी हिसाब से सेट करो। हाँ, तो ऐसे ही करने लगा हूँ ना मैं, मेरा आइडिया तो सुनो ना। ये कमरा है, इसमें से सारा सामान जो है ना निकाल देना है। अगर ये पेटी वगैरह यहाँ पड़ी रहे तो कोई मसला नहीं, साइड में पड़ी है। ये चीज़ें जो है ना ये हम निकाल देंगे, ये काफ़ी खुली जगह हमारे पास बन जाएगी, ये चेक करो। और यहाँ पे हम डालेंगे कारपेट नीचे, ठीक है, कारपेट अच्छा सा साफ सा कारपेट लेंगे,
जूते वगैरह पहन के इस कमरे में हमने नहीं आना, ये स्पेशली सलार के लिए होगा। और कारपेट लेने के बाद उसके लिए डिफरेंट खिलौने लेंगे कि वो फिजिकली खेल सके उनके साथ, जैसे तुम कह रही हो कि पजल्स वगैरह, कुछ प्रैक्टिस के लिए जिम वगैरह जैसे होती है बच्चों के लिए, कुछ छोटे मोटे खिलौने जो जिससे उनकी जिम भी हो। वो ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग्स बनानी होती है, डिफरेंट चीजें बनानी होती है, उस तरह की होती हैं गेम्स, वो वाली। हाँ ऐसी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें उसके लिए सेट करें यहाँ पे, तो कमरा भी खूबसूरत लगेगा। एक तो वो बाहर नहीं जाएगा ज़्यादा क्योंकि गर्मी बहुत होगी इन्हीं गर्मियों में वो क्रॉल करना शुरू कर देगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बाहर, एक तो जो चलो बाहर से बचा रहेगा, यहाँ घर में सारा उसके लिए माहौल होगा, और हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि हमने अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ किया अब इसे कर रहे हैं बहुत कुछ सोचा हमने है। आइडिया तो बहुत अच्छा है, फिर अब ज़ाहिर टाइम लग गया इस पे, तो ये हाँ टाइम आने वाला है, अभी हम सोचते हैं इस बारे में। तो ये चीज़ आपसे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आप हमें आइडियाज़ दें कि कोई चीज़ रह ना जाए, किस तरह से हमें सेट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए। आज से ही लाना शुरू करेंगे तो महीने तक जो है ना हमारा कमरा बन जाएगा, क्योंकि हमने आहिस्ता आहिस्ता करना है ना, आहिस्ता आहिस्ता करना होता है। हाँ हमने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लेनी है, तो हम कुछ दिनों तक जो है ना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हमारा कमरा सेट हो जाएगा, सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी, और सार भी खेलने के लिए रेडी हो जाएगा। कारपेट के ऊपर लेटेगा तो बड़ा मज़े से खेलेगा, एंजॉय करेगा खिलौनों के साथ। और उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये कि सीढ़ियों पे हमने ग्रिल लगवानी है। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले जब क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं ना, उनकी पहली नज़र सीढ़ियों पे जाती है। तो बच्चे बड़े शौक से चढ़ते हैं सीढ़ियों पे, और फिर वहाँ से खिसक के नीचे आते हैं तो ये शुरू में तो हमें ज़रूरत नहीं फील हुई इसकी, क्योंकि हम दोनों थे। अब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वैसे भी अब कुछ इम्प्रूवमेंट घर में करनी चाहिए। हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना वो ले के सेट करें। तो ये भी भाई लगवानी है, और ये लकड़ी की लगवाएं या स्टील की लगवाएं? स्टील की होती है लकड़ी। एक तो बैत सवार ने जिस तरह से लगवाई है ये स्टील की, वो भी बड़ी प्यारी लगती है, और अगर घर की लकड़ी हो तो लकड़ी से भी बनवा सकते हैं। तो उस पर हम तवज्जो देंगे ना, तो ज़्यादा अफोर्डेबल होगी। अगर घर की लकड़ी हो तो फिर तो हमारे लिए अफोर्डेबल है। अगर हाँ हमने ये सोफा बनाया था घर की लकड़ी से, फिर भी हमारा 20-25 हज़ार रुपया लग गया था। अगर हम बाहर से लेते तो फिर भी इतना ही पड़ जाना था। 20,000 मेरे ख्याल में लगा था। सोफे भी तो वो ऊपर से हाँ ऊपर से वो हमने गद्दे असल में अलग लिए थे, उतने ही बन गए थे, हालांकि लकड़ी हमारे घर और इसके लिए यार हमने टेबल भी नहीं बनवाया यार, भूल ही गए हम तो। अभी ना सोचो क्या है अभी प्रॉब्लम से निकले, अभी निकले और आगे नया स्टार्ट नहीं, खुद को मसरूफ रखना चाहिए ना, एम टारगेट सेट कर रहा हूँ यार, मगर अभी थोड़ी ना रहूँ, कुछ दिनों तक करेंगे ना, तो बोझ ना बना लिया करो ना। टारगेट सेट कर रहा हूँ कि ये करने हैं, और ये हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमें रिमाइंड करवाते रहते हैं ये चीज़ें कि ये करनी है आपने। मैं कहती हूँ कि काम हमने करने हैं, लेकिन आप क्या करते हो, एक दफा दिमाग पे सवार कर लेते हो कि ये जब तक हो ना जाएंगे ना मैं कुछ और नहीं कर सकता, मेरे पर बोझ बन गया, तो ऐसा ना किया जाए, आराम से करेंगे ना, आराम से, डोंट वरी। और उसके बाद ऊपर भी ममटी जो है ना उसको भी सेट करना है ज़रा, वो भी बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा कबाड़ फैला पड़ा है। अगर हम उसके ऊपर नीचे कुछ टाइल्स वगैरह लगा के ना उसे मतलब पक्का करके मतलब पेंटिंग वगैरह वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी वहाँ मट्टी बहुत है। तो इसको साफ करेंगे तो हो जाएगी? नहीं कच्चे फर्श पे मट्टी बहुत ज़्यादा लगती है, पक्का होगा ना तो फिर पेंटिंग वगैरह हम रख सकते हैं। एक और भी मसला है ना, ये जो दरवाज़ा है ना इसमें है वो ऊपर भी गैप है, वो हल्का सा आपको नज़र आ रहा है, नीचे भी गैप है, तो इसको भी फिल करना पड़ेगा तब रखें। अगर ये गैप फिल नहीं करेंगे तो फिर जो है ना जब आंधी वगैरह चलती है तो मट्टी बहुत आती है, तो ये गैप्स वगैरह यहाँ पे बंद करना पड़ेंगे। और ये कबाड़ जो यहाँ पे हमने रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें, चारपाई तो खैर ठीक है, लेकिन बाकी यहाँ डब्बे वगैरह काफ़ी पड़े हैं, तो इनको भी साफ करना पड़ेगा। और मैं ये इसलिए रख लेता हूँ कि यार शायद काम आ जाएं, ज़रूरत के वक्त में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उससे पहले हम फेंक चुके होते हैं, और फिर हम सोच रहे होते हैं कि नहीं यार वो नहीं फेंकनी चाहिए थी, तो इसलिए मैं ना रख लेता हूँ। तो आजकल ज़रा ये चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं
मतलब आप माइंड रिलैक्स नहीं हो सकता कि चलो ठीक है यार एक प्रॉब्लम से निकले और चार नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है यार, ये कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। आप प्रॉब्लम बना लेते हो ना। अब आप जब तक ये काम हो नहीं जाना आपको ना सवाल रहेगा कि यार मैं कब करूँगा। हाँ ये चीज़ तो है कि मेरे माइंड पे सवार रहती है चीज़, जब तक वो मैं काम कर ना लूँ तो फिर मुझे ना सुकून नहीं आता। लेकिन पिछले दिनों जो हमने वो काम शुरू किया था दीवार वाला, वो अभी तक वैसे ही पड़ा वो नहीं किया मैंने। वहाँ पे मुझे ना थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि अब वो सालार को कल हम इंजेक्शन वगैरह लगवा के आए हैं, तो उस वजह से फिर हम ज़रा उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। जब से वो ऐसे उसकी तबीयत हुई है ना, अभी भी आप थोड़ी देर बाहर गए थे इतना ज़्यादा रोया है ना, फिर मैंने झूले में डाल दिया और झूले दे के ऊपर हाथ रख के एक तो उसे बातें करनी पड़ती है, मम्मा साथ हैं आपके पास हैं, कुछ नहीं होता सही हो जाएगा, फिर जाके वो रिलैक्स हुआ है। इसमें बंदा क्या काम करे। चले हो जाएगा, फिर नेक्स्ट छुट्टी आ रही है 2 दिन तक ना, कल जुमेरात है, परसों जुम्मे दी आधी छुट्टी, हफ्ता एतवार छुट्टी, वाह 2 दिन हो गए मेरे पास। चले इंशाल्लाह तसल्ली से काम करवाएंगे। आज वैसे वीडियो बनाने का प्लान नहीं था, लेकिन फिर सालार जो है ना वो थोड़ा आराम कर गया, तो हमने कहा चलो भाई हाज़िरी भी लगवा लें और वीडियो वाली आदत भी पूरी कर लें। तो आदत पूरी हो चुकी है। तो इसी के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।